और वही 3 मीटर गहरा खुदता है। अच्छा, उसका गवर्नमेंट दे रही है 7,80,000, जैसे मात्र 10,000 रुपये लगे किसान के। मात्र 10,000 में फार्म पॉन्ड खुद जाएगा? हाँ बिल्कुल, मात्र ओनली 10,000 में। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज एक विशेष जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सरकार द्वारा एक विशेष योजना चलाई जा रही है जिसके थ्रू आप करीब 7.5 लाख रुपए सरकार से लेकर के फार्म पॉन्ड खुदवा सकते हैं। लेकिन कई किसान भाइयों को पता ही नहीं है भाई कैसे खुदवाएं, सब्सिडी कैसे मिलेगी, आखिर कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन कौन से किसान भाई इसके लिए पात्र हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी मिलेगी, आप फार्म पॉन्ड अपने खेत में कैसे खुदवाएं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है, क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, बाद में कमेंट करते हैं सर अप्लाई कैसे करें, सर सब्सिडी कैसे मिलेगी, सर कितने दिन बाद में हमें सब्सिडी मिल जाएगी। तो भाई आप 10 मिनट का समय निकाल करके वीडियो कंप्लीट देख लिया करें। हमारी कोशिश रहती है आपको पूरी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाए। तो आइए किसान भाइयों, देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, राम राम साहब। एक बार सर जी थोड़ा सा परिचय बता दें अपना। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, गांव दौलतपुरा है और डाणी आमाला कृषि फार्म है डाणी जी। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे आपने ये फार्म पॉन्ड खुदा रखा है जी। ये फार्म पॉन्ड खुदवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपने ये फार्म पॉन्ड क्यों खुदवाया, क्योंकि आपने करीब 1.5 बीघा जमीन खराब कर दी। देखो, फार्म पॉन्ड की जरूरत तो पहले तो नहीं थी उसी जमाने में। तो पहले तो अलग अलग हिसाब से लाव चलती थी, फिर इंजन, फिर बोरिंग, सबमर्सिबल हो गया। अब उसमें भी पानी बीत गया जमीन का। लगभग अपना एरिया ऐसा है कि टोटल लगभग कोई 2-5% बोरिंग है, उनमें पानी नहीं ले, सबके फ्लॉप हो गया पानी। तो हमारे लगभग 2010 के या 12 तक पानी खत्म हो गया था। बिल्कुल भी पानी खत्म हो गया। तो हमारे एक सबमर्सिबल जिसमें पीने का लायक का काम होता है। तो हमारे पिताजी के नाम लगभग 25 बीघा जमीन है पक्की। तो वो एक जाव है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तो हम 4-5 साल तक बाहर निकल गए, यानी जैसे जयपुर साइड में चीर लेके। फिर हमने सोचा कि घर पर भी कमाई करेंगे तो अपन बचत होगी। तो हमने योजना से ग्राम सेवक से जानकारी ली। तो लगभग 5 साल हो गए मेरे को खुदाई हुई, 5 या 6 साल चल रही है। तो उन गवर्नमेंट की जो राज किसान पोर्टल पे जाके हमने फार्म ऑनलाइन किए। तो जैसे जमाबंदी, आधार कार्ड और इनकी जरूरत पड़ती है, वहाँ ऑनलाइन हो जाता है, सबका ही तुरंत सबका ही आ जाता है नंबर। अच्छा, बिल्कुल। फिर उसके बाद में नंबर आ गया, नंबर आते ही तुरंत हमने खुदवा लिया। तो जिस टाइम पे तो इसके 87,000 मिलते थे उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे जब हमने खुदाया था ना, ये लगभग 19 के आसपास है ना। तो जिस टाइम पे 87,000 मिलते थे, और बार वर्तमान में 1,35,000 मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी रेट बढ़ा दी। जी सर जी, बाकी जो भी जानकारी, जो 7,80,000 भी सब्सिडी दे रही है सरकार, वो है, उसके बारे में भी बताएंगे, छोटे फार्म पॉन्ड के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दे, आपका ये जो फार्म पॉन्ड है कितने क्षेत्र का है करीब? इसकी लंबाई 120 + 80 है चौड़ाई। अच्छा, और इसकी गहराई 22 फीट है। 22 फीट इसकी गहराई है। आपका जो ये पॉन्ड है, इसे कितने एकड़ तक अपने खेती कर सकते हैं, पिलाई कर सकते हैं? देखो, ये तो वो जो योजना थी ना, उससे हमने डबल करवा दिया। उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई भी हमने डबल करवा दिया, खुद के पैसे लगा के। इसमें जमीन उतनी रुकेगी। तो उसकी तो जैसे 65 बाय 65 और 10 फीट गहरा है गवर्नमेंट का, तो उसमें देती है 1,35,000। अब 1,35 लेके हमने इसकी 22 फीट तो गहराई करवा दी और 120 और 80 चौड़ा करवा दिया इसको। तो इसमें पानी ज्यादा माता है, तो लगभग ये 6-7 एकड़ जमीन को कंट्रोल कर लेता है। जैसे सरसों है, आदि में सरसों, आदि में गेहूं, तो उससे सप्लाई हो जाती है जी। जैसे कई जगह पर आपने देखते हैं कि मिनी द्वारा खेती करते हैं, फव्वारे लगा करके। उस विधि से खेती करे तो क्या ज्यादा एरिया में? हाँ बिल्कुल, जैसे ड्रिप से करे या मिनी से करे ना, तो बिल्कुल आदमी 10-12 एकड़ तक जमीन ले सकता है कंट्रोल में। अच्छा, 10-12 एकड़ तक कंट्रोल कर सकता है इसे जमीन, सिर्फ इतना फार्म पॉन्ड बना करके। बिल्कुल जी। तो सर जी, अब किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे, जो किसान भाइयों के लिए सरकार स्कीम चला रही है, सब्सिडी योजना, जिसमें छोटे किसानों के लिए अलग योजना है, बड़े किसानों के लिए अलग योजना है। सबसे पहले तो ये बताएं, किसान भाई अप्लाई करना नहीं जानते, बोलते हैं यार अप्लाई कैसे करें, अप्लाई में पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अप्लाई कहाँ पे करें, देखो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? सुनो, अपने एरिया में ग्राम सेवक होता है, हर एरिया का अलग अलग होता है। तो उसके पास जाओ और उससे सूचना लो भैया कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कौन कौन सी क्या करे, है ना। तो वो तुरंत बताएगा। अब ग्राम सेवक के पास तो जाते नहीं है, और लोग बोलते हैं यार ये कहाँ की योजना है, कहाँ से आ गए, हमको तो पता ही नहीं। तो ग्राम सेवक के पास जाओ और वो बताएगा विधि। तो फार्म ऑनलाइन राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन करवाओ, मात्र 100 रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा, ओनली 100 रुपए का, उसमें ऑनलाइन हो जाएगा। तुरंत ही महीने में 2 महीने में तुरंत ही पास हो जाएगा और फार्म पॉन्ड खुदवा सकते हैं। अब किसान के पास जैसे जमीन ज्यादा है या
उसी हिसाब से इसको गहरा प्लस चौड़ा भी करवा सकते हैं। जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे सर इसमें? देखो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट तो देख जन आधार है, जमीन की जमाबंदी है और बिजली का बिल है, ये लगेगा उसमें ऑनलाइन करवाने में, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। अप्लाई करने के बाद में जी नंबर लगने का कैसे पता चलेगा अपना नंबर लगा कि नहीं लगा? नहीं, वो मैसेज आ जाता है ना अपने पास, जैसे अपने मोबाइल नंबर जुड़े होते हैं उसमें मैसेज आ गया कि भाई आपका फार्म फंड की लिस्ट जारी हो गई। जी, तो या तो पहले ही खुदवा लो, हमने तो पहले ही खुदवाया, तो लगभग 6 महीने बाद में वो जारी हुआ था। ये हमको उम्मीद है कि किसान बहुत कम खुदाते हैं, तो ये योजना तो काफी किसानों को एक्स्ट्रा पड़ी हुई है हर जिला में, हर तहसील में। जी, कोई किसान को यूज नहीं लेता इस चीज को। छोटा किसान है, सब्सिडी योजना से खुदवाना चाहता है, हाँ, बिल्कुल। कितना एरिया पे सब्सिडी देती है और कितना एरिया पे अभी खुदवाएगा? वर्तमान में जैसे हमारे आसपास से जो गवर्नमेंट स्कीम से लिए, तो वो खोद रहे हैं 65 बाई 65 10 फीट गहरा, तो वो ट्रैक्टर से खोद रहे हैं बारी। वर्तमान में पन्नी भी वही लगा, वो किसान से ओनली 20,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, वो ठेकेदार है ना वो, और किसान को पन्नी वन्नी लगा के जाली तार लगा के कंप्लीट करके दे रहा है। बार वर्तमान में हमारे आसपास यहाँ 20-25 गड्ढे खुदे हैं, तो उसमें किसान का कुछ नहीं लगा, ओनली मात्र 10,000 रुपये लगे किसान के। मात्र 10,000 में फार्म बॉन्ड खुद जाएगा? हाँ बिल्कुल, मात्र ओनली 10,000 में। हमारे गांव में लगभग 10 से 15 फार्म हुए कंप्लीट, तो उनमें वही ठेकेदार आके वही खोदता है और पन्नी वन्नी सब कंप्लीट जाली तार लगा के कंप्लीट किवाड़ लगा के फिर मालिक को सौंप देता है, भैया ये आपका फार्म पॉन्ड, अब उससे बरसात से भरो या मोटर से भरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात हो गई छोटे किसानों की, कोई जमीन की लिमिटेशन थोड़ी है इसमें? नहीं, जमीन की कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस किसान के पास 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 5 बीघा, तो जिसकी जितनी जरूरत है उतना खुदा सकते हैं। अगर इस नाप से छोटा खुदवाएंगे तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, गवर्नमेंट का नाप बैठना चाहिए, या किसान फिर कितना भी बड़ा करवा लो उसको, वो किसान के ऊपर है। 20 मीटर लंबाई, हाँ। 20 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर गहराई, बिल्कुल सब्सिडी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल 100%। बड़ा आप खुदवा सकते हैं? हाँ बड़ा वो, बल्कि खुद की जेब में पैसा हो तो उससे बड़ा कोई चौगुना भी खुदवा सकते हैं, जैसे हमने खुदवा रखा है उससे डबल खुदवा रखा है। जी, अब बात करते हैं सर जी, बड़ा जो फार्म बॉन्ड होता है जिसमें किस सरकार दे रही है 7,80,000। हाँ बिल्कुल दे रही है वो। उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है? देखो डॉक्यूमेंट तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें 3-4 किसान जोड़ने पड़ेंगे जैसे ना, तो उससे क्या उनका आधार जमाबंदी लगती है, तो उससे वो लगभग 100 मीटर तो लंबा और 100 मीटर चौड़ा और वही 3 मीटर गहरा खुदता है। अच्छा, तो उसका गवर्नमेंट दे रही है 7,80,000। जैसे किसी किसान के पास में 15 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, तो वो खुदवा सकता। अब उसमें वो बोलेगा 3 मीटर में इतना पानी काम आएगा, नहीं गवर्नमेंट तो 7,80,000 लेकिन उसको अपन गहरा करवा सकते हैं भाई, गवर्नमेंट के दायरे से ज्यादा करवा सकते हैं अपन। सर जी, ये जो योजना है शायद इसमें नंबर तो अपना लग जाता है? हाँ बिल्कुल, गड्ढा भी अपन ने खुदवा लिया, पूरा जो सरकार का नियम है उस आधार पे अपन ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन किसान भाई बोलते हैं, कई किसान भाई की समस्या देखी गई है, और बाद में सरकार पैसा ही नहीं डालती अकाउंट में, ऐसा होता है? नहीं, हमारे 1 पौंड ये तो सबसे पहले शायद 200 जिला का पहला पौंड है ये, तो अगर वहाँ बजट हो तो पहले ही कर देती है फार्म ऑनलाइन। कई किसानों के पास तो ग्राम सेवक या मैसेज आते, भैया आपका फार्म कंप्लीट हो गया, आप पौंड खुदवाओ, या पहले खुदवा लो, उसके बाद में ये इतना टाइम 1-2 यानी मार्च में लगाओ तो मई जून तक हो जाता है काम कंप्लीट। अच्छा, लेकिन पहले अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ही लगाना पड़ेगा। नहीं, जेसीपी वाला कार्य तो जैसे बुढ़ा खुदाएंगे तो अपनी जेब से ही लगेगा। जैसे मान लो 1,35,000 अपन सरकार की गाइडलाइन से ही खुदवा रहे हैं, उतना ही खुदवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पैसा नहीं लगेगा, तो अपनी जेब से पैसा लगाना बिल्कुल ही नहीं। अगर सरकार के हिसाब से खुदवाए ना, जैसे 20 बाई 20 मीटर और प्लस 3 मीटर, तो उतने में ही काम हो जाएगा। अच्छा, और उसमें बढ़िया क्वालिटी बनवाएंगे हमने अपन, तो खुद से थोड़ा बहुत जेब से इतना बड़ा काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सरकार पहले भी डाल देती है पैसा? हाँ बिल्कुल, कई किसानों को पहले भी डाल दिया फार्म फंड से पहले भी, कई के बाद में भी। फिर उसके बाद में वो क्या आते हैं, जैसे अधिकारी ग्राम सेवक को या आगे से अधिकारी आते हैं कृषि विभाग के, वो देख के फिर उसका फोटो डालते हैं, फिर उसके खाते में पेमेंट आ जाता है। बिल्कुल जी। तो फार्म पॉन्ड चलो अपन खुदवाना चाहते हैं, सब्सिडी भी मिल जाएगी, लेकिन खेत का चुनाव कैसे करें, किस जगह पे फार्म पॉन्ड खुदवाएं? बिल्कुल ये बात सही है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे जानकारी है, बिल्कुल सही है। जैसे अपन के पास 4 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, या मकान भी उसी के आसपास है, तो उस हिसाब से उसका जैसे झीला होता है, नीचा होता है, उस जगह पे फार्म पॉन्ड खुदवाओ, ताकि वो जो एरिया है ना उसका टोटल, तो उसमें पानी आ सके आराम से भाई। उस हिसाब से लेवल कर रखा हमने, तो यहाँ थोड़ी हल्की सी घास है, तो इसमें ये पानी ऊपर होके तैर के आ जाता है, मिट्टी बिल्कुल ही नहीं आती। बिल्कुल जो पानी का कलर है वो वैसा ही आता है, बिल्कुल ये देख लो, ये यहाँ से बिल्कुल आ जाता है। अगर कहीं पे जैसे कई किसान भाई क्या करते हैं, एक जगह में थोड़ा नीचा कर देते हैं, यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं, तो उससे क्या मिट्टी आ जाती है? नहीं, गड्ढा लेवल पे रखो ना, जैसे अपना पानी का लेवल है तो उसी हिसाब से रखो, तो उस पे घास के ऊपर होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पन्नी थोड़ी सी ज्यादा दूर तक गाड़ दो, बिल्कुल कटने की कोई जरूरत नहीं। अब देख लो 5-6 साल हो गए, बिल्कुल सही है, ओके, कोई दिक्कत। और मिट्टी भी नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, मिट्टी नहीं आ रही है, बिल्कुल। इसका पानी भी हमें वेस्ट नहीं
डाल रहे हैं। इसका ये यहाँ बना के सीमेंट का जुगाड़ और ये इधर नाली बना के और ये नाली से ये भी पौंड में जा रहा है। इसको भी हमें वेस्ट नहीं बहा रहे हैं क्योंकि ये भी उसमें जाएगा तो फसल में काम आएगा। तो इसका भी एक नाली बना रखा है और यहाँ से जो भी जानवर को पिलाना है या जानवर को नहलाना है या उसको जो भी कपड़े कुछ भी काम करते हैं ना तो वेस्ट नहीं जाता है। इसमें से ये बना रखा है ऐसा जुगाड़। ये नाली बना रखी है आपने? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और ये पूरा पानी यूज में आ रहा है बिल्कुल यहाँ जाके और पौंड में जा रहा है। ये जो मकान है पहली तरफ और ये टीन सेट है तो इनका आगे होके इनका वो चौक में आके पानी आगे आके और फिर चौक से ये यहाँ देखिए यहाँ और आ रहा है बिल्कुल। तो ये इसमें मिट्टी नहीं आती और ये इस घास पे फैल के इधर घूम के इसमें पौंड में जा रहा है। अच्छा, ये पानी पूरा आप इसी में स्टोर कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। जो खेत का नहीं मकान का 3 सेट का जो भी मकान के आगे से चौक होके फिर नीचे से हमने तो नल वल नहीं लगा रखा है, ऐसे सादा देसी जुगाड़ से ही अपना रखा है ये बिल्कुल। तो थोड़ी पौंड के पास में अगर घास लगा देते हैं ना तो मिट्टी नहीं जाएगी। बस ये घास है ना, ये घास है बस, इससे इसमें ऊपर तैर के तो मिट्टी रह जाती है और पानी साफ साफ चले जाता है। जी जी। दूसरा सर जी, कई किसान भाई मिट्टी जो है इसकी जो मिट्टी होती है उसको भी सेल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। जो बट्टे वाले जो ईंटें बनाते हैं बिल्कुल लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर इसकी मिट्टी को सेल करना चाहें तो शायद वो भी बेनिफिट मिल जाएगा। अजी ये हमारे तो यहाँ क्या दूर भी पड़ गया, बट्टे भी नहीं है, सिटी भी नहीं है, दूर है। तो हमने तो ये जैसे हमारी ये नला है पीछे इसमें डालिए तो और खेतों में डालिए। जैसे जयपुर के आसपास इधर कानोता बस्ती के आसपास जो बट्टे वाले हैं ना 5-5, 6-7 फुट वो ले लेते 2-2, 4-4, 5 लाख में। तो उधर के किसानों को तो फ्री में ही खुद रहा है, वो पैसे और ले रहे हैं उधर से, पैसा और ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 5 लाख की मिट्टी बेच देते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनके पास मतलब ईंट भट्टा हो या कोई भी खरीदना चाहता सिटी हो आसपास है, हाँ बिल्कुल। तो मिट्टी को सेल कर देंगे तो सर आपका पैसा लगना तो दूर, आप पैसा और बचा लेंगे उसमें। हाँ पर वो लेकिन वो सिटी के आसपास के किसान को मिलता है फायदा। बिल्कुल। सिटी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर हम यहाँ से सिटी 15 किलोमीटर पड़ता है हमारे नहीं मिलेगा फायदा। जी 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 बिल्कुल। यहाँ तो सिटी हो या फिर ईंट भट्टा का कोई ईंट बनाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अपन ने फार्म ऑनलाइन करवा दिया, अपना नंबर भी लग गया, उसके बाद में इसकी खुदाई करना, इसके लिए जो सीट आती है, सीट मल्चिंग सीट बोलते हैं, ये लाना, ये काम सरकार करती है, अपने को करना पड़ता है। देखो ये जो जियो टैगिंग वाले खोद रहे हैं ना वर्तमान में जैसे 10-10 हजार, वो तो अपन को कुछ नहीं करना। वो तो क्या ट्रैक्टर लेके आते हैं, ट्रैक्टर से उसको ये नुकसान है किसान को। अब वो मिट्टी को आसपास ही करते हैं, इसके आसपास यहाँ इसके आसपास ही टीला कर देते हैं इनके चारों तरफ, वो दूर नहीं ले जाते हैं। और अगर अपन अपने खाते में लेंगे पैसा उसको तो अपन को जेसीबी से खुदवाना पड़ेगा। तो अपन मिट्टी को कहीं भी गड्ढा हो या अपना समतलीकरण न हो तो वहाँ खाली करवा सकते हैं, उसका लेवल करवा सकते हैं बिल्कुल। जेसीबी वाला खोदेगा, जेसीबी वाला बिल देगा पक्का, फिर उसको अपने फाइल में वहाँ लगाएंगे, अपने अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। ये जो मल्चिंग सीट है, हाँ इसका ये भी अपने को लानी पड़ती है? बिल्कुल अपने को लानी पड़ती है। कितने माइक्रोन की लगाई? 500 माइक्रोन की है। मैंने तो जिस टाइम पे लगभग ये 80 रुपए मीटर लगवाए थे, 80-85 रुपए मीटर। अब 90, 95, 100, 105 तक से रेट है क्योंकि 5-6 साल पहले कम था इसका, अब थोड़ा इसका ज्यादा हो गया काम। चूहे वगैरह नहीं काटते इसको साइड नहीं, चूहा तो काट सकता है इसको। तो एक जाली तार का विशेष ध्यान रखे, फार्म पॉन्ड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में पन्नी डालते ही तुरंत जाली गड्ढू लगा के कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कुत्ता गिर गया, मान लो सियार गिर गया, कोई सांड वगैरह सुने आवारा पशु डल गया तो वो नुकसान कर सकते हैं। बस इसमें सबसे ज्यादा उनका खतरा, उनको काट भी नहीं सकते इतने गहरे से। तो चारों तरफ आपको इस तरह से बाउंड्री बना देनी है। बिल्कुल, तुरंत ही कंप्लीट होते ही। ये विशेष ध्यान रखे इस चीज। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।